नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री रास्तों से जुड़े कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में सामने आया ज़ॉम्बी शिप का मामला सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला माना जा रहा है। दरअसल एक ऐसा तेल टैंकर जिसे कई साल पहले खत्म कर दिया गया था और कबाड़ मान लिया गया था, उसे दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करते हुए ट्रैक किया गया है। जी हाँ, इस जहाज़ का नाम नबीन बताया जा रहा है और ये घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि हाल ही के दिनों में ये दूसरा ऐसा मामला है जब किसी कथित रूप से खत्म हो चुके जहाज़ की पहचान पर कोई दूसरा जहाज़ चलता हुआ पाया गया। ऐसे जहाज़ों को अब समुद्री सुरक्षा एजेंसियां ज़ोंबी टैंकर या गोस्ट शिप कह रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक नबीन नाम का जहाज़ रविवार शाम फारस की खाड़ी में ट्रैक किया गया और सोमवार सुबह तक वो ओमान की खाड़ी में पहुंच गया। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रिकॉर्ड्स खंगाले गए, जिनमें विशेष रूप से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, तो पता चला कि नबीन का नाम का एफ्रामिक्स श्रेणी का टैंकर साल 2002 में बनाया गया था और लगभग 5 साल पहले इसे बांग्लादेश के शिप ब्रेकिंग यार्ड में तोड़े जाने के लिए भेज दिया गया था। यानी कि रिकॉर्ड्स के अनुसार ये जहाज अब अस्तित्व में है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जो जहाज़ खत्म हो चुका है या हो चुका था, वो अचानक फिर समुद्र में कैसे चलने लगा। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि नबीन नाम से जो जहाज़ चल रहा है वो असली नबीन नहीं है, बल्कि कोई दूसरा जहाज़ है जो एक खत्म हो चुके जहाज़ की पहचान का इस्तेमाल कर रहा है। इसे भी ज़ॉम्बी टैंकर कहा जाता है। समुद्री दुनिया में ये कोई पूरी तरह नया तरीका नहीं है, लेकिन हाल ही के सालों में इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा और खासकर उन क्षेत्रों में जहां प्रतिबंध, युद्ध या निगरानी ज़्यादा होती है। जहाज मालिक पुराने और ख़त्म हो चुके जहाज़ों की पहचान रजिस्ट्रेशन नंबर AIS यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सिग्नल का इस्तेमाल करके नए जहाज़ों को उसी पहचान से चलाते हैं ताकि उनकी असली पहचान छुपी रहे और वो प्रतिबंधों या निगरानी से बच सके। और इससे पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें जमाल नाम का एक जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करता हुआ दिखाई दिया था। रिकॉर्ड्स के अनुसार जमाल नाम का जहाज़ पिछले साल भारत के एक डिमोलिशन यार्ड में तोड़ दिया गया था, जिससे इसके बावजूद उसकी नाम और पहचान वाला जहाज़ समुद्र में चलता हुआ पाया गया था। लेकिन लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों में ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और प्रतिबंधों के बीच तेल और सामान की सप्लाई जारी रखने के लिए शिपिंग कंपनियां और नेटवर्क नए नए तरीके अपना रही है। नबीन जहाज़ के मामले में डेटा से ये पता चला कि ये जहाज़ युद्ध शुरू होने से कुछ घंटे पहले फारस की खाड़ी में दाखिल हुआ था और उसने इराक के खोर अल जुबैर बंदरगाह को अपनी मंजिल बताया था और इसके बाद ये जहाज़ खाड़ी क्षेत्र में ही रहा और फिर बाहर निकल गया। लेकिन इस दौरान इसके ट्रैकिंग सिग्नल में कई बार रुकावट आई, जिससे इसे इसकी सटीक गतिविधियों का पता नहीं चल पाया और विशेषज्ञों का इसमें कहना है कि कई बार जानबूझकर AIS सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप किया जा सके ताकि जहाज़ की असली लोकेशन छुपाई जा सके। इसे डार्क शिपिंग भी कहा जाता है, यानी कि जहाज़ समुद्र में चलता है लेकिन ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई नहीं देता। जब ये जहाज़ खाड़ी से बाहर निकला तो उसके ड्राफ्ट रीडिंग से संकेत मिला कि जहाज़ पूरी तरह लदा हुआ था, यानी उसने कहीं से तेल या कोई अन्य माल लोड किया था, लेकिन उसने अपनी अगली मंजिल की कोई जानकारी नहीं दी। ये भी शिपिंग नियमों के खिलाफ माना जाता है कि लेकिन प्रतिबंधों से बचने के लिए कई जहाज़ ऐसा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग डेटाबेस क्वेसिस के मुताबिक दुबई में मौजूद मुहित मैरिटाइम FZE और सगिता मैरिटाइम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस जहाज़ का मैनेजर और मालिक बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों कंपनियों के संपर्क विवरण में एक जैसे ये बताए गए हैं, लेकिन अब जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं मिला। स्पेशलिस्ट का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, प्रतिबंधों और युद्ध जैसे हालात के कारण तेल की सप्लाई को गुप्त तरीके से जारी रखने के लिए ज़ॉम्बी टैंकर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पुराने जहाज़ों की पहचान का इस्तेमाल करने से असली जहाज़ की पहचान छुप जाती है और ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि तेल कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। इससे प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों के लिए ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। कुल मिलाकर नबीन और जमाल जैसे ज़ोंबी जहाज़ों के सामने आने से ये साफ हो गया है कि समुद्री दुनिया में अब एक नई तरह की छाया शिपिंग यानी कि शेडो शिपिंग चल रही है, जिसमें जहाज़ों की असली पहचान छुपाकर तेल और सामान की ढुलाई की जा रही है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ साथ ऐसे मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतों और सप्लाई पर सीधा इसका असर पड़ सकता है और इसी वजह से अब ज़ॉम्बी शिप जैसे मामलों को सिर्फ एक अजीब घटना नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक और आर्थिक खेल के रूप में देखा जा रहा है।
आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।